हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 6th क्लास की इंग्लिश का 8th चैप्टर अ गेम ऑफ चांस। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद जो है वो तो एक ही दिन मनाई जाती है, मगर जो मेला लगता है वो कई दिनों तक चलता है। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. जो व्यापारी होते हैं वो दूर दूर से वहाँ आते हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें, गुड्स मतलब होता है सामान, विभिन्न प्रकार का सामान बेचने के लिए लाते हैं। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। आप वहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हो, एक छोटी पिन से लेकर एक बड़ी भैंस तक। अंकल टुक द फेयर। अंकल जो थे वो मुझे मेले में ले गए। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम, भैया वो जो हमारे घर में हमारे लिए काम करते हैं, केम विद अस, वो भी हमारे साथ आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। जब वो हमको भीड़ में से निकाल कर आगे की तरफ ले जा रहे थे तभी उनको वहाँ पे उनके कुछ दोस्त मिल गए। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम, और वे चाहते थे कि वह उनके संग कुछ समय बिताएं। Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. अंकल ने मुझसे पूछा, क्या तुम भैया के साथ जाकर मेला देखना चाहते हो जब तक कि मैं वापस आऊँ? आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मुझे तो इसमें बहुत खुशी होगी, मतलब मुझे तो ये चीज़ करनी थी, तो मैं बहुत खुश था इसको लेकर। अंकल वॉर्न मी नीदर टू बाय एनीथिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम घूमने जाओ, लेकिन ना ही कोई चीज़ खरीदना और ना ही बहुत दूर जाना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं जगह जगह दुकानों पर, मतलब एक दुकान से दूसरी दुकान पर गए। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय, और मुझे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पसंद आ रही थी और मैं ख़रीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैंने इंतज़ार किया कि मेरे चाचा जी जो हैं वो वापस आ जाएं। देन ही केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। लेकिन फिर हम कहाँ पहुँच गए? एक लकी शॉप पर पहुँच गए। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। तो जो शॉपकीपर था ना तो बहुत जवान था और ना ही बहुत बूढ़ा था। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। अधेड़ उम्र मतलब मीट का था, ना ही जवान था ना ही बूढ़ा था। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट और नॉट टू लेजी। ना ही वो ऐसा दिख रहा था कि बहुत स्मार्ट था और ना ही वो ऐसा दिख रहा था कि बहुत आलसी था। ठीक ठीक था, बहुत एक्टिव नहीं था तो बहुत लेजी नहीं था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, और वो चाहता था कि हर कोई जो आए वो अपना भाग्य यहाँ पर आजमाए। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। और वहाँ पे डिस्क रखी हुई थी जिसमें नंबर लिखे थे और वो पलटी हुई रखी हुई थी, मतलब उसे कोई देख नहीं सकता था। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा, पिकअप एनी 6 डिस्क। आपको करना ये था कि 50 पैसे चुकाकर वहाँ से कोई भी 6 डिस्क लेनी थी। एड अप द नंबर एंड डिस्क एंड फाइंड द टोटल, और सारे नंबर जो लिखे होते हैं उस पर उसको जोड़कर नंबर फाइंड आउट करना था कि उसका टोटल यानी कुल कितना आता है। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स, और जो भी नंबर आता है उस पर जो भी आर्टिकल यानी जो भी सामान रखा होगा वो आपका हो जाएगा। जैसे कि ऐड करने पे अगर हमारा 10 आता है और 10 नंबर पे कोई मोटर कार रखी है तो वो हमारी हो जाएगी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आया और उसने 50 पैसे देकर 6 डिस्क उठा ली। ही एडेड अप द नंबर एंड देन फाउंड द टोटल वॉज 15। उसने सारे नंबर जोड़े और उसका टोटल 15 आया। ही वॉज गिवन एन आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। अब 15 नंबर पे एक बहुत सुंदर सी घड़ी रखी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को वो घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम टू बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो जो दुकानदार था उसने उससे आग्रह किया कि अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं 15 रुपये में से वापस खरीद सकता हूँ। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, और ऐसा करने से वो जो आदमी था, बूढ़ा व्यक्ति, वो बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया।
देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। फिर एक लड़का आया जो मेरे से थोड़ा ही सा बड़ा था और उसने भी अपना भाग्य आजमाया। ही गॉट अ कॉम वर्थ ₹25 और उसको एक कंघी मिली जो 25 पैसे की थी। द शॉपकीपर लुक नीदर हैप्पी नॉट सैड। तो दुकानदार ना ही तो खुश दिख रहा था ना ही दुखी दिख रहा था। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। तो उस लड़के से शॉपकीपर ने उससे 25 पैसे में कॉम खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। उसने अपना भाग्य फिर से आजमाया लड़के ने। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन। उसने एक पेन जो था वो मिल गया उसको। कितने रुपए का? ₹3 का। देन ही ट्राइड थर्ड टाइम। ही गॉट रिस्ट वॉच जो हाथ में घड़ी बांधी जाती है। उसने वो तीसरी बार में जीत ली जिसकी कीमत थी ₹25। When he tried again, he got a table lamp worth more than ₹10। और जब उसने चौथी बार अपना भाग्य आजमाया तो उसको एक टेबल लैंप मिला जिसकी कीमत ₹10 से ज़्यादा थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। जो लड़का था वो खुशी खुशी वहाँ से मुस्कुराकर चला गया क्योंकि उसको उस पैसे से काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मैं भी चाहता था कि मैं अपना भाग्य आजमाऊँ। आई लुक्ड एट भैया, ही इंकरेज्ड मी। मैंने भैया की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि हाँ मैं भी खेल सकता हूँ। आई पेड 50 पैसा। मैंने 50 पैसा दिया और वहाँ से 6 डिस्क उठा ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। लेकिन मेरा भाग इतना अच्छा नहीं था, मुझे तो केवल 2 ही पेंसिल ही मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। तो उन्होंने वो 2 पेंसिल मुझसे 25 पैसे में शॉपकीपर ने खरीद ली। आई ट्राइड अगेन। मैंने फिर कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। इस बार मुझे एक इंक की बॉटल मिली। उसकी भी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, उसकी भी कोई ख़ास कीमत नहीं थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा। और इस बार भी शॉपकीपर ने मुझसे 25 पैसे में उस इंक की बॉटल को ख़रीद लिया। आई टूक अ चांस फॉर अ थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। मैंने तीसरी बार कोशिश की लेकिन इस बार भी भाग्य मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। मैंने कोशिश की और उम्मीद थी मुझे कि मैं एक बड़ा प्राइज़ जीतूंगा, इसलिए मैं बार बार अपना लक आजमा रहा था और 25 पैसे हर बार दिए जा रहा था। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। ट्रिफल मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी कोई ख़ास कीमत नहीं होती है। तो बार बार मुझे कोई सस्ती चीज़ ही मिल रही थी। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे। आखिरी में मेरे पास 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। इस बार फिर शॉपकीपर ने अपनी दया दिखाई। ही सेड आई कुड ईदर प्ले और वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। उसने कहा इस बार भी 25 पैसे आप ना हो तो 50 पैसे का गेम आप 25 पैसे में खेल सकते हो। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर। और जो आखिरी 25 पैसे थे मेरे पास वो भी गायब हो गए, ख़त्म हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी। जो भी लोग मुझे देख रहे थे, सम वर लाफिंग एट माई बैड लक। और उसमें से कुछ जो थे वो मुझ पर और मेरे दुर्भाग्य पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मुझसे सिंपैथी दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। और फिर मैं और भैया वहाँ से चले गए, वहीं पर पहुँच गए जहाँ पर अंकल ने हमें छोड़ा था और कहा था कि यहीं पर मेरा इंतज़ार करना। प्रेजेंटली ही केम। तभी वो वहाँ आ गए। ही लुक्ड एट मी। उन्होंने हमें देखा एंड सेड रशीद यू लुक अपसेट। उन्होंने मुझसे कहा राशिद तुम बहुत दुखी लग रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर? क्या बात है? आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। लेकिन भैया ने उन्हें सब कुछ बता दिया जो भी कुछ हुआ था। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉट सैड। अंकल ना ही गुस्सा हुए और ना ही दुखी हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। वो मुस्कुराए और उन्होंने मुझे थपथपाया। पैटेड मतलब होता है थपकाना, पीठ पर हल्के से प्यार से थपथपाना। ही टुक मी टू अ शॉप। वो मुझे एक दुकान पर ले गए एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। और उन्होंने मुझे बहुत सुंदर सी छतरी दिलाई। बिस्किट स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट। उन्होंने मुझे बिस्किट, मिठाइयाँ और कुछ छोटे छोटे और गिफ्ट भी दिलाए। देन वी रिटर्न होम। और फिर हम घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। जब घर वापस आ गए तो अंकल ने हमें बताया कि उस लकी शॉप वाले आदमी ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया।
नो अंकल, आई सेड, मैंने कहा नहीं तो अंकल, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, वो तो मेरा दुर्भाग्य था। नो माई बॉय, सैड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक और नॉर बैड लक, ये ना ही कोई भाग्य था और ना ही कोई दुर्भाग्य। बट अंकल, आई सेड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग। लेकिन मैंने अंकल से कहा कि अंकल, मैंने देखा कि वहाँ एक बूढ़े व्यक्ति ने घड़ी खरीदी, घड़ी मिली, और एक लड़के को 2-3 बहुत महंगी महंगी चीज़ें मिली। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, अंकल ने मुझसे कहा, तुम्हें नहीं है, तुम्हें पता नहीं है बेटा, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सारे शॉपकीपर के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो सब ट्रिक्स खेल रहे थे, ट्रिक्स यानी चाल चल रहे थे, जिससे कि तुम बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाओ अपना भाग्य आजमाने के लिए, यानी अपना लक ट्राई करने के लिए। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो केवल तुम्हारा पैसा चाहते थे, जो उन्हें मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब तुम उसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और किसी को मत बताना अपने दुर्भाग्य या फिर अपनी बेवकूफ़ी के बारे में। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।